दोस्तों, लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे क्रॉस रोड्स आते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की लाइफ की बात करें तो वहां पर क्रॉस रोड्स की भरमार होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे अहम, सबसे इंस्ट्रूमेंटल क्रॉस रोड्स जो होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो क्लास 12th होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th से इंग्लिश एग्जाम में होने वाले अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट पैटर्न ऑफ इंग्लिश एग्जाम आपसे डिस्कस किया था और मैंने उसकी बारीकियों को आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में। आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूं क्लास 12th का इंग्लिश एग्जाम और उसका लेटेस्ट पैटर्न। जो रैपिड चेंजेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लेकर आ रहा है उसको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th के बाद में हम ये महसूस नहीं करना चाहते कि हम किसी क्रॉस रोड्स पर हैं। करियर का एक इंस्ट्रूमेंटल वाटरशेड मोमेंट क्लास 12th होता है, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड आपके कॉलेज लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। आपके एग्जाम जो भी वहां होने हैं, आपको जो भी एंट्री वहां लेनी है, जिस लेवल पर लेनी है, वो क्लास 12th का स्कोर कार्ड डिटरमिन करता है। तो आज मैं आपसे क्लास 12th एग्जाम ऑफ इंग्लिश 2020-21 लेटेस्ट पैटर्न, जो एग्जाम आपका मंथ ऑफ मई में शेड्यूल हुआ है, डिक्लेयर हो चुका है, उसको आपको आज डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप कोई भी काम अगर इस वक्त कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए और फोकस करिए इस वीडियो पर, जहां मैं आपसे एक एक बारीकी को बहुत ल्यूसिडिटी के साथ में शेयर करने वाला हूं। So without much ado, let's get to the board. दोस्तों, CBSE क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2020-21 हमारे सामने 80 मार्क्स पर पेपर सेट किया जा रहा है, जिसमें दो सेक्शन आपको दिए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए को 40 मार्क्स दिए गए हैं, सेक्शन बी को भी 40 मार्क्स दिए गए हैं। सेक्शन ए का जो पार्ट 1 है, इसको पार्ट 1 आप कह सकते हैं या कहें कि रीडिंग पार्ट है, उसको दिए गए हैं 20 मार्क्स। अब रीडिंग के 20 मार्क्स कैसे कैसे एलोकेट हुए हैं, कहां कहां कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इनको जानते हैं। रीडिंग पार्ट जो कि ओपन करता है आपके एग्जाम को, उसका क्वेश्चन 1 है पैसेज जो होगा डिस्कर्सिव। एक डिस्कर्सिव पैसेज आपको मिलने वाला है। डिस्कर्सिव पैसेज पहले भी आपके आते थे और यहां पर इस बार डिस्कर्सिव पैसेज के अंदर आपको 1 मार्क ईच 10 क्वेश्चंस करने हैं। 10 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको मार्क्स भी 10 ही मिलने वाले हैं। इस बार सबसे जरूरी चीज क्या समझने की है, आपको यहां 11 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे। यहां पर शायद हम एक 0 को रखना यहां पर हम भूल गए हैं, एक 0 हम यहां रख देते हैं। आउट ऑफ 11 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर मल्टीपल चॉइस में दिए होंगे। आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस होंगी। ये एक सरप्राइज है इस बार का, लगभग हर सवाल में आपको मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं। तो क्या ये आसान है? जी नहीं, ये आसान नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। अब आप फ्लूक नहीं लगा सकते हैं, अंदाजा नहीं ले सकते हैं। आपको अपने दिमाग के अंदर एनालिसिस करना होगा, उसको एनालाइज करने के बाद में ही, इन्फेरेंस लेने के बाद में ही आपको उसको सही मार्क करना होगा। याद रखिएगा कि किसी भी आंसर के 2 ऑप्शन आप नहीं चुन सकते हैं, बिकॉज यू विल बी अवॉर्डेड 0 क्रेडिट। तो 0 क्रेडिट आपको नहीं चाहिए, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको 11 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, मल्टीपल चॉइसेस मिलेगी सबकी, और कॉम्प्रिहेंशन ये होगा। एक कॉम्प्रिहेंशन आपको समझना है, वो आपको असेस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पर, इंटरप्रिटेशन पर, कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, और आप इन्फर कैसे करते हैं। कुछ बातें एक्सप्लिसिट नहीं होती हैं, छिपी हुई होती हैं। ऑथर या राइटर उनको बोलता तो है, लेकिन वो साफ नहीं होती हैं, इम्प्लिसिट होती हैं, थोड़ी सी छिपी हुई होती हैं। आपको उसमें से अपने मीनिंग को डिराइव करना होता है और आपकी वोकैबुलरी एक रोल अदा करने वाली है। याद रखिए, वोकैबुलरी हमेशा से मिराक्युलस रही है, स्कोरिंग रही है। तो आपको अपने वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रांग करना है, कंपेटिटिव करना है।
तो नंबर क्वेश्चन 1 हुआ, क्वेश्चन 1 में पैसेज मिला और आपको करने हैं 10 सवाल और 11 में से आपको 10 सवाल करने हैं और 10 क्वेश्चंस अगर आप यहां करेंगे तो आपको अवार्ड होते हैं 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में ए और बी दो हिस्से हमारे क्वेश्चन 2 के होंगे। आपको बी नहीं करना है, जो क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है वो नहीं करना है आपको, क्योंकि वो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिनको देखने में उनका जो विजन है वो ठीक नहीं है, उनके लिए विजुअली इंपेयर्ड जो होंगे उनके लिए है, या आपके लिए नहीं है। तो आपको यहां मिलेगा एक पैसेज और इस बार जो आपको पैसेज मिलेगा वो पैसेज बिल्कुल अलग होगा पिछले जितने भी एग्जाम आपने दिए हैं। यहां पर पैसेज जो आपको मिलेगा वो केस बेस्ड मिलेगा और वो होगा फैक्चुअल। मानकर चलिए कि आपको कोई डेटा दे दिया जाएगा, कोई सर्वे किसी ने किया होगा, किसी भी तरह का टैबुलेशन मैथमेटिकल आपको कोई चीज दे दी जाएगी और उसके अंदर कुछ आंकड़े आपको दिए जाएंगे, डेटा आपको दिया जाएगा। उस डेटा के अंदर से आपको डिराइव करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा उसको, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद में आपको जो सवाल मिलने वाले हैं वो यहां भी 11 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको 10 क्वेश्चंस उनमें से करने होंगे। उस डेटा से, अपनी टेक्निक से, अपने इंटरप्रिटेशन के साथ में, अपने इन्फेरेंस के साथ में, अपने एनालिसिस को समझकर आपको वहां पर 10 क्वेश्चंस करने होंगे और यहां पर भी हर एक क्वेश्चन के 4 चॉइसेस दी जाएंगे, 4 चॉइसेस आपको दी जाएंगी। इसका मतलब यहां पर भी कोई कंजैक्चर, कोई स्पेकुलेशन या कोई भी फ्लूक नहीं चलने वाला है, तुक्का नहीं लगाइएगा। तो यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन को मिलता है 1 मार्क, यानी कि 10 मार्क्स आप यहां भी अर्न कर सकते हैं। याद रखिएगा, एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंटरप्रिटेशन के बल पर आप इस स्टैटिस्टिकल, जी हां, स्टैटिस्टिकल डेटा भी आपका यहां हो सकता है। यानी कि आपको एक टैबुलेशन फॉर्म में एक पिक्चर मिल सकता है, एक आपको डेटा मिलेगा उसके अंदर और उसको आपको समझकर इन क्वेश्चंस को करने हैं। आपको याद होगा, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स, आपके कुछ दोस्त आगे आने वाले आपसे उम्र में बड़े हैं तो शायद वो MBA या BBA या और कोई बड़ा एग्जाम कर रहे होंगे। MBA के अंदर खासतौर पे कैट के अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा वहां आता है जहां पे इस तरह के ही सवाल आते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं आज का ये एग्जाम आपको रिफ्लेक्ट करेगा आगे आने वाले वक्त में, जब आप MBA की तैयारी कर रहे होंगे, कैट की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहां पर खत्म होता है हमारा रीडिंग, जिसको 20 नंबर यहां दिए गए हैं। शुरू होता है लिटरेचर। तो आपको ये अपनी उंगलियों पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 से लिटरेचर पार्ट शुरू हुआ। लिटरेचर पार्ट का सबसे पहला सवाल, द क्वेश्चन 3 लिटरेचर पार्ट स्टार्ट्स हियर। सो लिटरेचर में सबसे पहले प्रोज एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, यानी कि आपने प्रोज एक्सट्रैक्ट्स पहले कभी नहीं देखे हैं। इस बार आपको प्रोज से, यानी कि फ्लेमिंगो से भी एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे और आपको कितने एक्सट्रैक्ट्स करने हैं? आपको 3 ABC एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको करने हैं 2 और वहां भी आपको हर एक जो सवाल वहां पूछा जाएगा, हर एक सवाल आपको 4 सवाल दिए जाएंगे और 2 एक्सेट में आपको 8 मार्क मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलते हैं और सारे सवालों के जवाब आप मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस में देंगे। आपको हर एक सवाल के 4 वहां पर मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी, आपको वहां से पिक करना है राइट आंसर। तो इस बार ये सरप्राइज आया है कि MCQs आपके हर एक क्वेश्चन में आपको दिए हैं। तो क्या ये काम आसान है? जी नहीं, ये काम और थोड़ा स्पेक्युलेटिव नहीं है, ये एनालिसिस को और प्रमोट करता है। आपको अपने एनालिसिस को प्रमोट करना होगा, इसको फ्लरिश करना होगा और ज्यादा। तो क्वेश्चन 3 में प्रोज एक्सट्रैक्ट आया। यहां पर आपने देखा मार्क्स हैं 4 + 4, आपको 2 एक्सट्रैक्ट करने होंगे 3 में से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पोएट्री के एक्सट्रैक्ट जो पहले भी आते थे, यहां पर भी उनको एज इट इज मेंटेन किया गया है। आपको यहां करने हैं 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे A and B, उनमें से आपको करना है 1 एक्सट्रैक्ट नीड्स टू बी अटेम्प्टेड। आपको यहां करना है 1 और ये भी मल्टीपल चॉइस होगा, इसके भी मल्टीपल चॉइसेस आपको मिलेंगी, वहीं से आपको पिक आउट करना है राइट आंसर। तो क्वेश्चन 4 में हमने देखा पोइट्री से। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 एक सरप्राइज एलिमेंट है। क्वेश्चन 5 है एक सरप्राइज एलिमेंट। किस तरह का सरप्राइज एलिमेंट यहां है?
देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहां से पूछे जाएंगे? आपको फ्लेमिंगो में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि अब आपके पास में जो 1 मार्क ईच के 10 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको करने होंगे 8 क्वेश्चंस। तो जब आपने 8 क्वेश्चंस सही किए आउट ऑफ 10, आपको अर्न किए आपने 8 मार्क्स। लेकिन 8 मार्क्स अर्न करने के लिए अब आपको क्या करना होगा? पहले आप सुपरफिशियल स्टडी कर लिया करते थे, सतही तौर पर पढ़ लिया करते थे, लेकिन ये सरप्राइज एलिमेंट जो यहां दिया है, ये आपको चाहता है कि आप डीप स्टडी करें। सुपरफिशियल स्टडी को बिल्कुल बाय बाय कर दिया है और इनवाइट किया है, आपके सामने लेकर आए हैं। दे हैव अशर्ड इन अ सरप्राइज एलिमेंट, और ये सरप्राइज एलिमेंट है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, जो कि आपको डीप स्टडी करने के लिए फ्लेमिंगो के अंदर प्रोज और पोएट्री दोनों में से आपको माइन्यूटली हर चीजों का अध्ययन करना होगा, ताकि आप छोटी से छोटी बात को वहां पर समझ लें। तो ये सरप्राइज एलिमेंट को याद रखिएगा, मैंने इसको स्टार पॉइंट दिया है। इट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अब चलते हैं, यहां पर हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो आप लैंडमार्क्स अपने बना लीजिएगा, कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक हमारा रीडिंग सेक्शन है, किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक हमारा लिटरेचर सेक्शन है। जब आपको ये मालूम होगा तो अपनी स्टडी को बहुत ही अकॉर्डिंगली और बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। याद रखिएगा सरप्राइज एलिमेंट को। हियर चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी का 40 मार्क्स का जो यहां पर इस बार अवार्ड किए गए हैं, सबसे पहला सेक्शन बी का जो पार्ट आ जाएगा वो आता है राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में आप देखेंगे 16 मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। राइटिंग पार्ट को एलोकेट किए गए हैं 16 मार्क्स। अब ये 16 मार्क्स को जो डिवाइड किया गया है वो किस तरह के क्वेश्चंस में किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होता है राइटिंग पार्ट। इसमें ए पार्ट होगा एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, दोनों में से आपको एक करना होगा। ए होगा पार्ट एडवर्टाइज, बी पार्ट होगा नोटिस। 4 मार्क्स नहीं थे पहले, उसके 4 मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन अब आपको यहां मिलने वाले हैं 3 मार्क्स। दोनों में से आपको एक करना होगा, जिसमें फॉर्मेट का नंबर 1 मिलेगा आपको, 1 मार्क मिलेगा आपके कंटेंट का और 1 मार्क मिलेगा आपको एक्सप्रेशन का। तो इस तरीके से यहां पर आपके 3 मार्क्स यहां पर डिवाइड होते हैं। 4 से घटाकर 3 मार्क यहां कर दिए हैं, पहले 4 होते थे, अब यहां 3 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपको या तो आप कीजिए एडवर्टाइजमेंट या आप कीजिए नोटिस। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। जैसे क्वेश्चन 6 में है, क्वेश्चन 7 में भी उसी पैटर्न को मेंटेन किया गया है। आपके पास में 2 यहां पर सवाल होंगे, 2 क्वेश्चंस ए एंड क्वेश्चन बी। क्वेश्चन ए होगा फॉर्मल रिप्लाई टू इन्विटेशन। इन्विटेशन आपने पहले भी बहुत सारे लिखे हैं, अब उसका फॉर्मल रिप्लाई आपको यहां दे सकते हैं, या आप इसको कीजिए या कीजिए बी पार्ट को इन्विटेशन। आप वहां पे इन्विटेशन लिखिए और दोनों ही चीजों को उनमें से एक आपको करना होगा। आपको मिलेगा फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट का 1 मार्क, एक्सप्रेशन का 1 मार्क। आपको यहां पर अवार्ड होते हैं 3 मार्क्स। तो यहां पर हमने शॉर्ट कॉम्पोजिशन को देखा, जो हम यहां पे शॉर्ट जो कॉम्पोजिशन लिखते थे, नोटिस है, यहां पर एडवर्टाइजमेंट है, फॉर्मल रिप्लाई टू इन्विटेशन है और इन्विटेशन यहां आपको मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। लेटर्स को यहां पर जगह दी गई है, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर पार्ट ए में यहां पर दिया गया है और आपको लेटर टू एडिटर के लिए एक और यहां पर एड दी गई है, या कहें क्यू दी गई है, विजुअल क्यू, यानी आपको एक पिक्चर यहां पर दी जाएगी। आपको मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर के पार्ट 2 भी हैं, या तो आप लेटर टू एडिटर करिए, यहां पर विजुअल क्यू को यूज कीजिए, या आप करिए इसके बी पार्ट को लेटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी जॉब एप्लीकेशन आपको यहां पर अटेम्प्ट करनी होगी। जब आपको यहां पे जॉब एप्लीकेशन मिली है तो उसका डिवीजन ऑफ मार्क्स भी वही है, फॉर्मेट 1, कंटेंट 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 2 मार्क्स। याद रखिए यहां पर फॉर्मेट का 1 मार्क है, कंटेंट, हाउ रेलेवेंट योर कंटेंट इज।
आपने रेलिवेंस लिया है, आपने क्या उसको सही जगह से उसको डिराइव किया है, क्या आपकी बातें कहीं पर पॉइंट करती हैं, क्या वो एनालिसिस पर बेस्ड है, क्या आपने सही इंटरप्रेट किया है, क्या आपने चीजों को सही हाईलाइट किया है, इन सब चीजों के ऊपर आपने कितना मेडिटेट किया है, उसको कितना डिराइव किया है, कितना रेकलेक्ट किया है अपने एक्सपीरियंस से, यहां पर कॉन्टेक्ट में होगा। एक्सप्रेशन के अंदर आपको ग्रामर को बहुत अच्छा रखना है, स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छा रखना है, अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा रखना है, स्पेलिंग्स को बहुत अच्छा रखना है। यहां पर एक्सप्रेशन में वो सब चीजें आपकी नोटिस की जाएंगी। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 पर मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन 9 पर चलते हैं, जहां पर लॉन्ग कॉम्पोजिशन जो पहले 10 मार्क्स का आपका होता था, अब यहां घटाकर उसको कर दिया गया है 5 मार्क्स। क्या होता था उसमें? 4 चीजें हमारे पास होती थी। आर्टिकल होता था, स्पीच होती थी, हमारे पास में डिबेट होती थी और रिपोर्ट होता था। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में आर्टिकल है पार्ट ए में। यहां पर भी आप 2 चीजों में से एक चीज कर सकते हैं, आप या तो कर सकते हैं आर्टिकल और बी पार्ट में, या आप कर सकते हैं रिपोर्ट। दोनों को ही 5 मार्क्स में दिया जाएगा, आपको दोनों में से एक करना होगा। आपको फॉर्मेट का मिलेगा 1 मार्क, कंटेंट का मिलेगा 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन के आपको अवार्ड होंगे 2 मार्क्स। यहां पर आपका राइटिंग सेक्शन खत्म होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने लैंडमार्क्स खुद बना लीजिएगा कि आपको 6, 7, 8, 9 ये जो चारों सवाल होंगे 6, 7, 8, 9, जिसमें से 8 नंबर का आपको यहां पे 3 और 3 6 मार्क्स का तो आपको शॉर्ट कॉम्पोजिशन होगा और 10 मार्क्स का आपको होगा लॉन्ग कॉम्पोजिशन। 16 मार्क्स यहां समाप्त हो जाते हैं राइटिंग की तरफ। अब चलते हैं लिटरेचर, जिसको दिए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं 24 मार्क्स। अब लिटरेचर में 24 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 से 40 वर्ड्स के क्वेश्चन, आंसर आपको 30-40 वर्ड्स में लिखना होगा, वो यहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपको 6 क्वेश्चंस वहां मिलेंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 5, एनी 5। आपको कंटेंट का 1 मार्क दिया जाएगा, एक्सप्रेशन का 1 मार्क दिया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक क्वेश्चन यहां पे 2 मार्क्स कैरी करता है। तो 5 मार्क्स आपको यहां मिलते हैं, 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स आप क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अर्न कर सकते हैं। तो आपको यहां भी अच्छे से पढ़ना होगा। अब ये सवाल आएंगे किसमें से, ये आपको मैं बता दूं, फ्लेमिंगो के लिए ये क्वेश्चन 10 को सेट किया गया है, यानी कि प्रोज प्लस पोएट्री में से आपको ये सवाल तैयार करने होंगे। अब प्रोज पोएट्री में आपको किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा, एग्जामिनर किन चीजों को असेस करेगा, किन चीजों को एक तरीके से आपको असेस करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, आपको अपने सारे एग्जाम को एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में देखना है, खासतौर से क्वेश्चन 10 को। प्लस इन्फेरेंस आपको करना है। मैंने पहले बोला था कुछ चीजें बहुत सारी इस तरह की होती हैं जो एक्सप्लिसिट नहीं होती, इंप्लिसिट होती हैं, आपको इन्फर करना होगा जो कहा नहीं गया है। आइए क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। दोबारा यहां पर 30-40 वर्ड्स के जो आंसर होंगे उनके लिए क्वेश्चंस आपको यहां मिलेंगे। और कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे? 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको करने हैं 2 क्वेश्चंस। कंटेंट 1 नंबर आपको देगा और एक्सप्रेशन आपको 1 मार्क देगा। मार्क्स आपके यहां हो जाते हैं 2/2, 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। कौन सी किताब से यहां आएंगे? आपके पास में 2 बुक्स होती हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। विस्टास में से यहां जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन 11 में आएंगे। 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। क्रिटिकल थिंकिंग प्लस इन्फेरेंस, यहां भी इन चीजों को देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्फेरेंस 21st सेंचुरी में जो स्किल्स मानी गई हैं उनमें से 4 C's में से जो एक स्किल है वो क्रिटिकल थिंकिंग भी है। और हमारा गोल भी, किसी भी स्टूडेंट का गोल होता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग तक बहुत ही इफर्टलेसली पहुंच जाए। याद रखिए, इफर्टलेसली हम तभी पहुंच पाते हैं जब हम अनअलॉयड इफर्ट्स करते हैं। हमारे जो इफर्ट्स हैं वो बहुत ही ईमानदार होने चाहिए। विस्तास में से क्रिटिकल थिंकिंग और इन्फ्लुएंस को जांचे जाने वाला है। और क्वेश्चन 11 में विस्तास में से 30-40 वर्ड्स के आपको आंसर लिखने हैं। 3 में से 2 करने हैं और आपको मार्क्स मिलते हैं 4। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 लिया गया है फ्लेमिंगो के लिए, इसको सेट किया गया है फ्लेमिंगो के लिए। फ्लेमिंगो में से आपको क्या जांचा जाने वाला है, आपके ऊपर किस चीज का आपको काम करना है, एग्जामिनेशन क्या, एग्जामिनर आपको किन चीजों के ऊपर चाहता है काम करे।
आप काम कीजिए ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रैपोलेशन के ऊपर। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का सीधा सा मतलब ये समझिए कि किसी क्वेश्चन को जब आप लॉन्ग कॉम्पोजिशन लिखेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, याद रखिए 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स में आपको अपना आंसर देना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। एक आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक क्वेश्चन उनमें से करना होगा। चॉइसेस मिल रही हैं हर जगह, आपको हर जगह चॉइसेस मिल रही हैं। यहां पर 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक करना होगा। और फ्लेमिंगो में से ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन प्लस एक्सट्रैपोलेशन। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन उस चीज को कहते हैं, उस सेंस को कहते हैं जब आप हाइपोथेटिकली सोचने के लिए इनेबल अपने आप को कर लेते हैं, यानी कि आपकी यूनिवर्सल जो एटीट्यूड है सोचने का, आप चीजों को बिटवीन द लाइंस सोच सकते हैं, हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। अगर एंडिंग ऐसे होता तो क्या होता, अगर वहां पर इस तरह का शिफ्ट आता स्टोरी के अंदर, प्लॉट के अंदर, तो क्या होता, अगर ऐसा, यानी कि कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। हाइपोथेटिकल जो होता तो नहीं, लेकिन होता तो क्या होता, या अगर ऐसा हो तो क्या हो। आप इस बारे में क्या समझते हैं, यानी कि आपकी सोच को एग्जामिन किया जाने वाला है। आपकी जो राइटिंग का, यहां पर राइटिंग स्किल का जो जादू होगा, वो आपको 5 मार्क्स विन करा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन 11 हमने किया, क्वेश्चन 12 हमने कर लिया, और यहां पर आपको फ्लेमिंगो में से ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन में, एक्सट्रैपोलेशन में से एक सवाल करना होगा। ठीक उसी तरह लाइकवाइज क्वेश्चन 13 में भी आपको देखने को मिलता है। एक सवाल क्वेश्चन 13 में लॉन्ग दे रहे हैं, यानी कि 120 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। आपको यहां भी 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको करना है। मार्क्स आपको उतने ही दे रहे हैं, 1/2 1/5 5 मार्क्स आपको यहां भी मिल रहे हैं, यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके, एक फ्लेमिंगो में से, एक विस्तास में से पक्का आ रहा है। आपको यहां भी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन में काम करना होगा। आपकी जो ग्लोबल थिंकिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चैप्टर लेते हैं, रैट ट्रैप लेते हैं, या आप कोई और चैप्टर डॉक्टर सदाव से रिलेटेड लेते हैं, द एनिमी, या आप कोई और चैप्टर लेते हैं, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, इस तरह के चैप्टर, तो उनमें आपकी यूनिवर्सल जो थिंकिंग है, जो शिफ्ट आ जाए प्लॉट्स में, कैरेक्टर्स में, सारे कैरेक्टर्स के अंदर क्या होता, ऐसा होता तो कैसा होता, इस तरह के सवाल यूनिवर्सल अपील रखते हैं। आपको यूनिवर्सल अपील रखते हुए इन सवालों के जवाब उतने ही बेहतरी से देने होंगे। आइए, तो लास्ट सवाल हमने यहां देखा, विस्तास पर हमारा पूरा एग्जाम खत्म होता है। कंटेंट के आपको मिलते हैं 3 मार्क्स, कंटेंट के आपको मिलते हैं 3 मार्क्स, आपको एक्सप्रेशन के मिलते हैं 2 मार्क्स। कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए, आपका कंटेंट कन्विंसिंग होना चाहिए, कंजक्चर नहीं होने चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, फ्लूक नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी रीडिंग, आपको सुपरफिशियल रीडिंग नहीं, आपको डेप्थ रीडिंग करनी होगी, आपको एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ जाना होगा, सेलेक्टिव स्टडी नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों, यहां मैंने आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहां ले सकते हैं, ताकि आपको सही से सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाएं, इंटरनलाइज हो जाएं, और आप उनको इम्बाइब करें इसी मोमेंट के अंदर। समझ लें आपकी उंगलियों पर ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा पैटर्न, जो लेटेस्ट पैटर्न है 2020-21 का, वो आपको याद हो जाए जैसे कि ये आपने ही खुद बनाया है। कोई भी सवाल आपका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं चाहता हूं कि आप हाई से हाई स्कोर को गेन करें, ताकि क्लास 12 के स्कोर कार्ड में इंग्लिश आपको एक ऑर्नामेंट लगे, आपको इतने अच्छे मार्क्स दिलाए जितना आप सपने में भी नहीं सोचते हैं। लेकिन सपने तभी सच होते हैं जब रियलिस्टिक एटीट्यूड में हम बहुत अच्छे मेहनत करते हैं। गुड लक टू यू and thanks that you all are going to sit for this examination after Corona period. I really wish you a grand luck. I believe that you will gain, you will score as much as possible as you have aimed. You all have a nice time, wonderful time. Thank you very much. God bless you.